आज हमारे साथ हैं फतेहाबाद से कांग्रेस विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया। नाम काफी सुना होगा, लेकिन आज साक्षात्कार इनसे करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आज पूरे हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज की चर्चा है। चर्चा क्यों है कि देशद्रोह के मामले में उनको बेल हुई है और नियमित जमानत पर है, और इसी विषय पर आज बातचीत करेंगे। जी एमएलए जी साहब, स्वागत है। धन्यवाद। जी, लगातार दौर था कि 11.5 वर्ष तक संत रामपाल जी महाराज जेल में थे, अब बेल हो गई है, क्या कुछ कहना है? संत रामपाल जी महाराज का हमने नाम तो बहुत पहले सुना था, लेकिन जो पिछले रेनी सीजन में जो हरियाणा प्रदेश 70% पानी पानी हो चुका था, आम जनमानस त्राही माम कर रहा था। नरमे और धान की फसल तो पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, लेकिन आगे गेहूं और सरसों की बिजाई की उम्मीद नहीं थी, और सरकार ने भी लगभग हाथ खड़े कर दिए थे कि पानी की निकासी हम नहीं कर सकते। उस समय एक दिव्य स्वरूप के रूप में संत रामपाल जी महाराज सामने आए, और जो इन्होंने लारस स्केल पे पूरे हरियाणा प्रदेश में निःशुल्क पाइप देने का काम किया, वाकई में बड़े काबिल तारीफ काम था। उसके बाद में इनका मुरीद हुआ। वास्तव में ही ऐसे संत को नमन करना चाहिए, ऐसे संत को हमेशा मान सम्मान करना चाहिए, ऐसे संत के कार्य की बढ़ाई करनी चाहिए, ताकि आने वाले दूसरे और भी समाज के लोग हैं और संत समाज है, उनको भी प्रेरणा मिले। और जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए, तो उसके बाद मैं धनाना जाके उनका आशीर्वाद भी लेके आया था, और जो उनसे मिलके जो उनके व्यक्तित्व में आकर्षण था, उसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी धनाना जाके संत रामपाल जी का आशीर्वाद लें, तो आपको जो अंदर से विभूति आएगी, जो भाव आएगा अंदर से, आप खुद महसूस करेंगे कि वास्तव में कोई दिव्य स्वरूप है, जिसने मानवता का परिचय देते हुए आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गेहूं और सरसों की जो बिजाई है, उसका 80% योगदान इन्हीं को जाता है। अगर ये ना आते सामने, तो शायद गेहूं और सरसों की बिजाई ना हो पाती, आम जनमानस दाने दाने को मोहताज हो सकता था। ऐसे संत को, ऐसे महापुरुष को मैं बारंबार नमन करता हूँ। जी देखिए, बताया जा रहा है कि नशा मुक्त अभियान व दहेज मुक्त शादियां वो भी करवाए। नशा मुक्त अभियान और दहेज मुक्त शादियों के साथ साथ ये गरीब आदमियों को गांव में मकान भी बना के दे रहे हैं। मेरे गांव नेल्ला में मैं पिछले दिनों गया था। मैं तो वैसे सुख दुख में गांव में जाता रहता हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखा कि संत रामपाल जी के अनुयायी मकान बनवाने के अंदर लेबर का काम कर रहे थे। तो मैंने भी खड़े होकर उनसे पूछने का काम किया। तो इनका तरीका है जो मकान देने का, वास्तव में ज़रूरतमंद आदमी को ये खाने के लिए रोटी देते हैं, पहनने के लिए कपड़ा देते हैं, रहने के लिए मकान देते हैं। इससे बड़ा मानवता का कोई परिचय हो नहीं सकता। और ये नशा मुक्त समाज, दहेज मुक्त शादियाँ, दूसरे भी जो व्यभिचार, जो कुरीतियाँ समाज में हैं, समय समय पे इनको ये दूर करने का बीड़ा उठाते रहते हैं। और इनके अनुयायी, इनके श्रद्धालु, इनके फ्लावर्स जाके समाज में जागृति पैदा करते हैं। देखिए, संत की पहचान होती है उसके अनुयायी, तो उनके अनुयायियों का कैसा व्यवहार लगा? मिले हो, बता रहे हो आके नलवा उसमें नैला में मिले थे। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। नैला में मैंने उनके अनुयायियों से बात करी, और वहाँ पे मैं धनाना गया तो राम तो उनके मुंह में रहता ही है। अगर आप सब्जी मांगोगे तो सब्जी राम, रोटी मांगोगे तो रोटी राम, मिर्च मांगोगे तो मिर्च राम, राम कह के वो सारी चीज देते हैं। वास्तव में उनके अनुयायियों का भाव है, उससे एक अंदर से बड़ा अच्छा फील आता है कि वास्तव में ही कोई संत महापुरुष है, कोई पूर्ण महाराज है, कोई हमें आगे दिशा दे सकता है, समाज को पथ भ्रष्ट होने से बचा सकता है। तो ऐसे दिव्य महापुरुष के सानिध्य में हमें रहना चाहिए। जी, ये थे फतेहाबाद से कांग्रेस विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया। इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज आज जो कार्य कर रहे हैं वो बिरले ही ऐसे संत होते हैं, और उन्होंने बताया कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर लगातार भाग ले रहे हैं। सामाजिक कार्यों के साथ साथ उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज एक जो आध्यात्मिक है वो ज्ञान भी लगातार दे रही है। आप लगातार देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए।